भोलापुर गांव में बृजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। बृजपाल सारा दिन खाट पर पड़ा ही रहता था। बृजपाल बस दिन भर में एक ही काम करता था और वो था भगवान शंकर की पूजा। वो हर रोज़ सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता रहता था और अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने से अक्सर बृजपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती थी। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे? चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़ कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर बृजपाल फिर से चादर तान कर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश पर बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, हे नाथ, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये एक आलसी गधा हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में ये चल बसा और फिर अगले चारों में इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूँ उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे या कोई चुरा लेगा। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हे शिव जी, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस से तो मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सुनीता लगातार बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सर पे जू तक नहीं रेंगती। वो तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। बृजपाल को न उठता देख सुनीता गुस्से में आ जाती है। बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और बृजपाल के ऊपर गिरा देती है। बृजपाल पूरा भीग जाता है और वो गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहा सुनी होती है। फिर वे गुस्से में घर से बाहर निकलकर शंकर भगवान की मंदिर में चला जाता है। हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। अपनी प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर भगवान शंकर उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, पाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो मेरा ये छोटा त्रिशूल। तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर उसको त्रिशूल देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देकर बृजपाल ये सोचकर बड़ा खुश होता है कि अब से उसको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल को लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी के त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही बृजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वे जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप ही साफ सफाई हो जाती। खेतों में रख देता तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते। एक रोज जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है तो बृजपाल त्रिशूल को गैस के पास रख कर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो।
चूल्हे पर अपने आप ही कढ़ाई चढ़ जाती है और उसके बाद खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें बृजपाल बड़े चाव से खाता है। आहा, वाह, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। रोज भाग्यवान के हाथों का भोजन करके तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है ये त्रिशूल। खाना खाकर बृजपाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भरा जाए। कुएं से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वह त्रिशूल बृजपाल के कहते ही कर देता। बृजपाल बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल से उसे छुआते हुए कहता है, पाइप, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए सोने चला जाता है, लेकिन सोने के कुछ ही देर बाद लाइट चली जाती है। फिर वे अपने त्रिशूल का हाथ पंखा पर रखते हुए कहता है, हे हाथ पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ही कहते हाथ पंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आ जाती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। एक दिन बृजपाल को बड़ी तेज से भूख लगी रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा कि अब इसमें जल्दी से जल्दी स्वादिष्ट भोजन निकल कर आ जाए। कुछ ही देर में कई प्रकार का भोजन थाली में आ गए। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना ना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल को अपने पेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाएं। उसको ऐसे कहते ही थाली में अच्छे अच्छे पकवान निकल कर उसके मुंह में जाने लगे और वे बड़े चाव से उनको खाने लगा। फिर ये मज़ा कुछ देर तक का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था, लेकिन पकवान थे कि लगातार उसके मुंह में जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह से भर चुका था। वे जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता तो उसे भगवान शंकर की वह कई बातें याद आ जाती, जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिशूल को काम करते वक्त रोका गया तो ये वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से ही शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वे दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूलता जा रहा है। जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहिए। बृजपाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो थक हार कर कह ही देता है कि रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वो खो चुका था। अभी तक बृजपाल ने त्रिशूल को जितने काम दिए थे वो सब काम रोकने हैं, उसे सब साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते वक्त कब रुकना है यह कहना उसने भूल गया था, जिस कारण खाना बिना ही रुके उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद बृजपाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया। ये वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से बृजपाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा, अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया।